थैंक यू फ्रेंड्स। नीट परीक्षा विवाद और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से विपक्ष और प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, मगर क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या सीजेपी बहुत बुरी फंसने वाली है? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि सोशल मीडिया पर लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि अगर मोदी की जगह जिनपिंग होते तो 10 मिनट में पूरे प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर चीन की बातें क्यों हो रही हैं? वो इसलिए क्योंकि पीएम मोदी को डिक्टेटर कहा गया है। चीन को भगवान मानने वाले कम्युनिस्ट नेता कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज पर पहुंच रहे हैं। चीनी एम्बेसडर से मिलने के बाद कम्युनिस्ट नेता सीजेपी के स्टेज पर आकर बयानबाजी कर रहे हैं। सोचिए पीएम मोदी इन प्यारे प्यारे प्रदर्शनकारियों पर कितना अत्याचार करवा रहे हैं। ये सभी सिर्फ शांति से तोड़ फोड़ ही तो कर रहे हैं। पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को गालियां ही तो दे रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी और इनके कम्युनिस्ट मास्टर्स बोलते हैं कि चीन 2050 में जी रहा है। भारत चीन जैसा कब बनेगा? क्या इन प्रदर्शनकारियों के पास इतने अधिकार नहीं होने चाहिए जितने चीन ने अपने नागरिकों और बच्चों को दे रखे हैं? 1989 में जब चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र के लिए बच्चों ने प्रदर्शन किया था, तब चीन ने डायलॉग का शांतिपूर्ण रास्ता अपनाया था। अधिकार मांग रहे बच्चों पर बस गोलियां ही तो चलवाई थी, उन पर टैंक से हमला ही तो करवाया था। हजारों लोग मरे तो क्या हो गया, कुछ घंटों बाद सड़कों पर शांति तो आ गई थी। लेकिन इधर देखिए, पीएम मोदी एक तानाशाह की तरह सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके बच्चों से बात करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? इससे भी खतरनाक बात यह है कि पीएम मोदी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर कैसे पढ़ सकते हैं। पीएम मोदी कम से कम रील बनाने का तरीका आज जेनजी से पूछ तो सकते हैं। हमारा मानना है कि इस मामले में पीएम मोदी और भारत जिनपिंग और चीन से पीछे रह गए। बहरहाल अब आते हैं असली मुद्दे पर। प्रदर्शन में जिन लोगों ने पुलिस को पीटा, सरकारी संपत्ति को तोड़ा, गंदी गंदी गालियां दी, उनकी जिम्मेदारी क्या अभिजीत दीप के गैंग लेगा? क्या दीप के गैंग को गिरफ्तार करना चाहिए? अब दीप के बोलेगा कि प्रदर्शन में आए उपद्रवियों की जिम्मेदारी वो क्यों ले? तोड़फोड़ उसने थोड़ी ना की थी। जो काम हुड़दंगियों ने किया था उसके लिए दीप के अपनी फर्जी पार्टी से इस्तीफा क्यों दे? अगर अभिजीत दीप के और गैंग इस हिंसा की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर वो किस मुंह से धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं? जिन्होंने पेपर लीक किया था उनको सजा मिल गई है, सारे के सारे जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे में अगर फिर भी पेपर लीक की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है तो जंतर मंतर पर तोड़ फोड़ की जिम्मेदारी भी दीप के और उसके साथियों को लेनी पड़ेगी, विपक्षी दलों को लेनी पड़ेगी। क्या राहुल गांधी इस्तीफा देंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बहरहाल जाते जाते आपको बता दें कि प्रोटेस्ट, हिंसा, हड़ताल और सामाजिक अशांति की वजह से भारत की जीडीपी को सालाना 6 से 9% का नुकसान होता है। दुनिया के कई देश तो भारत में काम कर रहे एनजीओज के जरिए भारत की कई विकास परियोजनाओं को रोकने का काम कर रहे हैं, उन्हें लटकाने अटकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे एनजीओज को रोकने के लिए ही एफसीआरए कानून लाया जा रहा था और उसी एफसीआरए कानून को रुकवाने के लिए नीट को मुद्दा बनाया गया। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपने देश में एनजीओज की संख्या 7000 से घटाकर 728 कर दी है, लेकिन भारत में हजारों एनजीओज अभी भी विदेशों से पैसा लेकर काम कर रहे हैं। अब भारत अगर ऐसे एनजीओज पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है तो भारत को ऐसे अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है।